इंदौर का नाम लेते ही अक्सर एक सुंदर और आधुनिक शहर की तस्वीर दिमाग में आती है, लेकिन इस शहर के एक कोने में एक ऐसा महल भी है जो रोशनी की चकाचौंध से दूर रहस्यों और डरावनी कहानियों में डूबा हुआ है। लाल बाग पैलेस, जहां कभी राजाओं की शान और रुतबा हुआ करता था, आज वहां भयानक कहानियों का बसेरा है। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में इस महल की दीवारें कुछ ऐसे राज फुसफुसाती है जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। रात के ठीक 12 बजे 4 दोस्त राज, अंकित, प्रिया और मेहक उस भयानक महल के अंदर दाखिल हुए। बाहर कड़ाके की ठंड थी, पर अंदर जैसे एक अजीब सी घुटन थी। महल की दीवारें जैसे उनके आने का इंतजार कर रही थी। हवा में कुछ अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन पर नजरें गड़ाए बैठी हो। अंकित ने धीमी और कांपती आवाज में कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, शायद हमें वापस जाना चाहिए। प्रिया हंसी, डरपोक मत बनो, ये सब हमारे दिमाग का खेल है, चलो देखते हैं और क्या क्या छिपा है यहां। महल के अंदर हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उनके आने से नाराज हो। दूर कहीं सूखे पत्तों के सरसराने की आवाज गूंज रही थी और कभी कभी हवा में एक अजीब सी फड़फड़ाहट सुनाई देती थी। लेकिन वे चारों बेपरवाह थे। वे एक अंधेरे गलियारे में पहुंचे जहां एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। उसकी रोशनी कम होते होते बस बुझने ही वाली थी। तभी उन्हें एक धीमी पर डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर कुछ कह रहा हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सभी अचानक रुक गए। राज ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कौन बोल रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा हर दिशा में फैल गया। माहौल और भी सर्द हो गया था, मानो हवा में बर्फ घुल गई हो। उनके सामने एक पुराना धूल से भरा लकड़ी का दरवाजा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वर्षों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं है। प्रिया ने झिझकते हुए दरवाजा धक्का दिया और उसके पीछे एक लंबी भूतिया गैलरी दिखाई दी। दीवारों पर लटकी राजाओं की पुरानी तस्वीरें थी, जो हल्की रोशनी में भयावह लग रही थी। उनके चेहरे जैसे किसी छिपे हुए राज को बयां कर रहे थे। तभी एक भारी पेंटिंग जोर से जमीन पर गिर पड़ी। अंकित अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने घबराते हुए कहा, यह सब ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन तभी एक साया काले धुएं जैसा उनके पीछे से निकलकर दूसरी दिशा में सरक गया। मेहक कांपती आवाज में बोली, तुमने भी देखा ना? इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, गलियारे की लालटेन जोर जोर से झपकने लगी। चारों के कानों में वही फुसफुसाती आवाज अब गुस्से से गूंज रही थी, भागो यहां से, वरना। अब उनके पास सोचने का समय नहीं था। चारों ने चीखते हुए महल के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उसे खोलकर पूरी ताकत से बाहर की ओर भागे। बाहर पहुंचकर उनकी सांसें फूल रही थी, दिल बेतहाशा धड़क रहा था। लेकिन जब उन्होंने पलटकर महल की ओर देखा तो ऊपर एक पुरानी टूटी खिड़की से कोई साया उन्हें घूर रहा था, जैसे कि अभी भी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अगले दिन सुबह जब उन्होंने इस घटना पर चर्चा की तो अंकित ने अपने हाथ पर एक गहरा लाल निशान देखा, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हो। पर उस वक्त वहां कोई नहीं था सिवाय उस भूतिया साए के। तो आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या वो साया उन्हें बस डराने आया था, या उसके इरादे कुछ और खौफनाक थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लालबाग पैलेस वाकई में भूतिया है, या ये महज एक डरावनी कहानी है जो इस शहर के रहस्यों में छुपी है?